आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको योग से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, प्रकृति से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है और खास तौर पर वो जानकारी जो हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ क्रियाकलाप हैं जिनको यदि हम अपनी दिनचर्या में ऐड ऑन कर लें, शामिल कर लें, तो यकीन माने किसी भी तरह के अनवांछनीय रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो बेहतर रहेगी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, जिस वजह से हम अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार के रोग का प्रवेश वर्जित होगा। लेकिन ये सब तब संभव है जब आपके अंदर चेतना होगी, जब आपके अंदर जागरूकता होगी, सावधानी और सतर्कता आप बरतेंगे। और वही जागरूकता लेकर आने का प्रयास करते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, फोन, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, उपचार, जो सावधानी, जो सलाह आपको दी जाए उनको आप लिख लिया करें, ताकि जहन में आपके उम्र भर वो सारी बातें बनी रहें और समय आने पर उनका सदुपयोग आप भली भांति कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस आधुनिक युग में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और एक ऐसी समस्या जो लगभग हर एक व्यक्ति के पास है, मोटापा। मोटापा या तो यूं कहें पूरे शरीर का, या खास तौर पर जो पेट है जिसे तोंद कहा जाता है, इस तरीके का मोटापा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पुरुष, महिलाएं, बच्चों में, सभी में इस प्रकार की जो समस्या है वो आ रही है। और ये मोटापा कोई प्राकृतिक नहीं है कि पैदाइशी हो, ये बाद में ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि बाद में ऐसा क्या बदलाव हो जाता है जिस वजह से शरीर में थुलथुलापन, मोटापन आ जाता है, चर्बी बहुत बढ़ने लगती है। देखिए, मैदेक चीज़ें, चीनी, तली हुई चीज़ें, ये मोटापे को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाती हैं। अब इसका कुदरती जो इलाज है वही लाभदायक है। और मेडिकल में तो अंदर से आंतें काट देते हैं, आंत छोटी कर देंगे। 36 फुट लंबाई है, उसकी 18 रहती है, 18 काट देते हैं। जब अंदर खाने कम जाएगा तो पेट कहाँ फूलेगा? पेट में सीमित खाना जाएगा तो सीमित ही उसकी ऊर्जा। हाँ, परंतु उसको फिर बार बार खाना पड़ता है। और स्वस्थ विचार में इस चीज़ को ऐसे निकाला जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। गर्मी का मौसम है तो हल्का गर्म पानी कर लें, उबाल के 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तब लेना पानी, और उसमें 1 नींबू का रस निचोड़ दें। अब 1 गिलास पानी पीने में आप कम से कम आधा घंटे का समय लगाएं, सिप सिप करके पिए। और हर 3-3.5 घंटे बाद 1-1 गिलास 1-1 नींबू पीते जाएं आप। तो अंदर जो भी आपके फालतू पानी है वो सारा नींबू का रस और गर्म पानी ऐसे निकालेगा जैसे गिले कपड़े को निचोड़ के उसको जल्दी सुखा देते हैं। मोटापा खत्म हो जाएगा। परंतु इसमें शर्त है कि चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, इन चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा।
और खाने में मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें बिल्कुल नहीं, छिली हुई सब्जियाँ बिल्कुल नहीं, छिलके वाली सब्जियाँ, छिलके वाली दालें और चोकर वाला आटा, और ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका तरीका है कि 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका शरीर जितने इंच लंबा उतने किलो वजन होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा। और जैसे टेढ़े मेढ़े लोहे को बांग पे कस के उसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं, ऐसे शरीर में किसी किस्म का नुक्स नहीं होता, शरीर बिल्कुल स्वस्थ। ये विद्या बांटने से बढ़ती है, रखने से घटती है। जैसे मैंने आपको टीवी Your everyday drive is full of आप अपने मिलने वालों को, आड़ पड़ोस में परिवार को इन नुस्खों को समझाएं और इन नुस्खों के द्वारा उनके रोगों से मुक्ति पाएं। यह है असली पहचान। परंतु जब आप फ्रिज में रख के चीज़ें खाएंगे, एसी में सोएंगे, एसी में बैठेंगे, तो आपको कोई नहीं ठीक कर सकता, मोटापा नहीं घटेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे, पसीना आएगा, उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। जितना आलस करेंगे, जितना शरीर कसरत नहीं करेगा, उतना ही आपका शरीर बिगड़ेगा। तो ऐसे में मैं ये क्योंकि जैसा आपने बताया पसीना आना जरूरी है, तो यानी परिश्रम में हमारे एक दिनचर्या में होना चाहिए कि कसरत करें। तो कितनी देर आप किस कसरत को प्रेफरेंस देते हैं और किस योग को प्रेफरेंस देते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, यदि आप ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकते हैं तो एक जगह खड़े होके जैसे दौड़ लगाते, ऐसे एक जगह आप टांगों को चलाएं और हाथों को चलाते जाएं। 15-20 मिनट आप ऐसे कर लेते, पसीना आ जाता है। अच्छा, पसीना आना जरूरी है, बिल्कुल। और ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि बहुत सारे कुछ पेय पदार्थ हैं, टॉनिक्स हैं, जिससे कि टॉक्सिन्स जो हैं वो बैलेंस होते हैं। देखिए, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जी। हमें काम वही करना चाहिए जिसमें खर्चा कम पड़े और जिसमें ज़्यादा बंजस ना हो। तो नींबू और गर्म पानी में बंजस है ही नहीं, वे कहीं भी आसानी से मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो सर्दियों में भी उतनी ही क्वांटिटी रखनी है या कम करनी है या ज़्यादा करनी है? क्वांटिटी 12 महीने उतनी रहेगी। अच्छा, केवल टेम्परेचर का चेंजेस हो सकते हैं। जो भी पानी होने पीना 15 से 18 डिग्री से नीचे ना हो। अच्छा, यह है। तो दर्शकों, मोटापे को खत्म यदि आपको करना है तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की चाहत होती है, मनोकामना होती है सुंदर दिखना, और सुंदर दिखने में अच्छा डील डॉल होना चाहिए, हष्ट पुष्ट शरीर होना चाहिए, बिल्कुल फिजिक परफेक्ट होनी चाहिए। महिलाएं हैं तो बहुत बेहतरीन ये जो फिगर होता है, टमी कम होती है और एक गठीला शरीर, ये हर किसी की इच्छा होती है कि ऐसा हो। परंतु इसके लिए यदि आप सामान्य हैं, यदि आपको मोटापा नहीं है, तो आपको उस सामान्य शरीर को, उस अच्छे मजबूत शरीर को बरकरार रखना है। तो उसके लिए आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी, जो लापरवाहियां हैं वो ना करें, तो उससे आप अपने आप को अच्छा रख पाएंगे। और चर्बी होना ये अपने आप में कई प्रकार के रोगों की दस्तक होती है। यदि आपकी चर्बी बढ़ रही है, सबसे पहले पेट पर चर्बी आती है, और यदि चर्बी बढ़ रही है तो इसका मतलब तुरंत सचेत हो जाए, कहीं ना कहीं रोगों की भरमार लगने वाली है। तो ऐसे में अपना इलाज आप स्वयं कर सकें, अपना वैद्य आप स्वयं बन सके, यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। और इसीलिए अक्सर हम आपको याद दिलाते हैं कि कॉपी पेन आप यदि लेकर बैठते हैं तो नुस्खे उपचारों को आप लिख ज़रूर लिया करें। और दर्शकों, यदि आप पढ़ना चाहते हैं अलग अलग रोगों के बारे में, अलग अलग उपचारों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं।
इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अनुभव और अध्ययन के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें आप यदि मंगवाना चाहते हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। ये समझे कि ये पुस्तकें आपके घर पर है और आप इनका अध्ययन करते हैं रोजाना 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, तो ये समझे कि एक वैद 24 घंटे आपके साथ आपके घर में ही उपलब्ध है इन पुस्तकों के रूप में। तो पुस्तकें मंगवाने का जो समय है, यानी कॉल करने का जो समय है हेल्पलाइन नंबर्स पर, वो समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, आपके जहन में कोई भी सवाल उठ रहा है, किसी भी तरह का कोई शारीरिक कष्ट आपको महसूस हो रहा है, जिसका इलाज या उपचार या मार्गदर्शन आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल, जो भी आपकी परेशानी, जो भी सवाल है आपका, उसको आप पूछ सकते हैं लिखकर।